YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आज हम सभी श्रोताओं को एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया आप सभी श्रोतागण इस कथा को अपने परिवार के साथ में सुनने की कोशिश करना। ये कथा बहुत ही रोचक और बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और इतनी मार्मिक है कि इसको सुनने पर आपके दिल से ऐसी हिलोरें उठेंगी कि आपकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाएगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हाथ जोड़ करके विनती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। तो चलिए श्रोताओं, कहानी शुरू करते हैं। मोरागढ़ राज्य का एक राजा था, विजयराज सेन। सेन एक नाई जाति होती है। नाई राजा था मोरागढ़ का और उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी सुंदर थी। लेकिन श्रोताओं, मोरागढ़ के राजा के काफी दिनों तक कोई संतान नहीं होती है। तो मोरागढ़ की जो रानी थी वो राजा से कहने लगती हैं कि महाराज, हमारे कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम भगवान की भक्ति करें, जिससे हमारे वंश को चलाने के लिए, हमारा नाव नासा चलाने के लिए कोई संतान हमें भगवान दे दे तो बड़ी खुशी की बात होगी। मोरागढ़ का राजा भगवान शिव शंकर की आराधना करते हैं और शिव शंकर के मंदिर में जाकर के मोरागढ़ का राजा अपनी रानी सहित अपना नाव नासा चलाने के लिए संतान प्राप्ति का वरदान प्रभु शिव शंकर से मांग करके और आ जाते हैं। तो शिव शंकर जी उस मोरागढ़ के राजा की भक्ति पर प्रसन्न हुए और उन्हें रात में स्वप्न में आकर के कहा कि हे राजन, आप सारी चिंता छोड़ दीजिए, आपके घर में 9 महीने बाद किलकारी गूंज जाएगी। तो श्रोताओं, समय बीतता गया और मोरागढ़ के राजा की जो रानी थी उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और सुंदर कन्या को जन्म देते ही राजा ने अपने सारे शहर में खुशी का डंका बजवा दिया और कहने लगे कि शहर में जितने भी घर हैं, हर घर में घी के दीपक जलने चाहिए। आज जो हमारा दिन है ये सबसे बड़ा खुशी का दिन है। आज हमारे राज्य में एक कन्या ने जन्म लिया है। तो श्रोताओं, विजयराज सिंह अपने राज्य के सभी विद्वान पंडितों को अपने घर पर बुलवाते हैं और उस कन्या का नामकरण करवाते हैं। विजयराज सेन की जो कन्या थी उसका नाम नारायणी रख देते हैं और नारायणी मोरागढ़ में खेलते खेलते 18 वर्ष की युवती हो जाती है। तो रानी राजा से कहने लगती है कि हे महाराज, हमारी लड़की जवान हो चुकी है, आप इसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके आइए। तो क्या होता है श्रोताओं, मोरागढ़ के राजा, श्रोता मोरागढ़ और गढ़-मोरा एक ही बात है। प्राचीन समय में मोरागढ़ हुआ करता था, लेकिन समय के परिवर्तन के हिसाब से अब उसी शहर का नाम गढ़-मोरा रख दिया गया है, जो राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। तो क्या होता है श्रोताओं, मोरागढ़ का राजा अपनी बाई के लिए वर ढूंढने के लिए चल देते हैं और चलते चलते गंगसेन, जो उस राजा का पुराना मित्र था, उसके पास में पहुंच जाते हैं और गंगसेन अपने प्रिय मित्र विजयराज सेन को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और गंगसेन विजयराज सेन से गले मिल मिल करके बातें करने लगते हैं। तभी गंगसेन अपने पुत्र करम सिंह को आवाज देते हैं। श्रोताओं, पुराने जमाने में हुक्का पीने का प्रचलन चलता था। जो भी हमारे घर पर रिश्तेदार, प्रिय मित्र, दोस्त कोई भी आते थे, उन्हें हुक्का पिला करके आदर सम्मान दिया जाता था। लेकिन आज के समय में चाय
पेप्सी, कोका कोला आदि को पिला करके जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं, इनसे आदर सम्मान किया जाता है। करण सेन हुक्का भर करके और अपने पिता गंगसेन और उनके प्रिय मित्र विजयराज सेन के पास में जब आते हैं तो विजयराज सेन उस करण सिंह की सुंदरता को देख करके एकदम से मन में सोचने लगते हैं कि मेरे प्रिय मित्र गंगसेन का पुत्र करण सिंह बड़ा ही सुंदर है, लेकिन इनसे एक बार पूछ लेना चाहिए कि इनकी कहीं से शादी तो नहीं हो गई। तो विजयराज सेन अपने मित्र गंगसेन से कहते हैं कि गंगसेन, आपका ये पुत्र है, इसका विवाह आपने कहीं से कर लिया या नहीं किया? तो गंगसेन बोले कि हे मित्र, मैंने मेरे पुत्र का विवाह अभी कहीं से भी नहीं किया है। तो विजयराज सेन गंगसेन से कहने लगे कि सुनो मित्र, मेरी एक लड़की है जो 18 साल की हो चुकी है और मैं उसके विवाह के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढने के लिए घर से निकला हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर भी मेरी लड़की के लायक कोई बच्चा नहीं मिला जिससे मैं उसका विवाह संपन्न करा सकूं। और मेरी आपसे एक विनती है कि मैं आपके इस पुत्र का संबंध करना चाहता हूं, इसकी सगाई करना चाहता हूं। तो गंगसेन हाथ जोड़कर अपने प्रिय मित्र विजयराज सेन के सामने खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे मित्र, मेरे बहुत अच्छे भाग्य होंगे कि आप जैसा संबंधी मुझे मिल जाए और आपकी खूबसूरत लड़की मेरे घर की बहू बन जाए। तो श्रोताओं, दोनों प्रसन्न मुद्रा में होते हुए और संबंधी बन जाते हैं। कुछ समय बाद में मोरागढ़ का राजा विजयराज सेन अपनी पुत्री नारायणी का विवाह गंगसेन के पुत्र करण सिंह से कर देते हैं। और करण सिंह जब उस नारायणी को विवाह करके और अपने घर राजौरगढ़ में ले आते हैं। करण सिंह का गांव राजौरगढ़ था श्रोताओं। राजौरगढ़ में आने के बाद में 2-4 दिन नारायणी अपनी ससुराल में रुकती हैं और उसके बाद में उसके लिनिहार आ जाते हैं, जो अपने पीहर से अपनी बहन बेटी को लेने आते हैं, उन्हें लिनिहार बोला जाता है श्रोताओं। ये राजस्थान की कथा है, इसलिए इसमें थोड़ा राजस्थानी मिक्स कर दिया गया है। आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैं इसे शुद्ध हिंदी में वर्णित कर रहा हूँ। तो क्या होता है श्रोताओं, नारायण को लिनिहार लेकर के वापस मोरागढ़ में ले आते हैं और 10-15 दिन के बाद में करण सिंह अपनी पत्नी को लेने के लिए मोरागढ़ में आ जाते हैं। तो श्रोताओं, जब करण सिंह नारायणी को लेने के लिए मोरागढ़ में आए थे तो नारायणी के माता पिता तीर्थ करने के लिए अपने घर से बाहर चले गए थे। और जब करण सिंह को आया हुआ नारायणी के काका बाबाओं ने देखा तो सोचने लगे कि हमारे घर पर पहली बार हमारे मेहमान आया हुआ है, हमारे बटोही आए हुए हैं और ये हमारी पुत्री नारायणी को लेने के लिए आए हैं, लेकिन इनके माता पिता तीर्थ करने के लिए गए हैं और हम इसे खाली हाथ नहीं भेज सकते। हमें हमारी पुत्री को इनके साथ में अवश्य भेजना पड़ेगा। तो श्रोताओं, उस जमाने में काका बाबा भी अपनी छोटे भाई की बेटी को विदा कर सकते थे, लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं हो सकता। वो सत का जमाना था, आपस में एक दूसरे पर विश्वास बहुत ज्यादा था। तो क्या होता है श्रोताओं, दूसरे दिन सूर्य उदय होते ही काका बाबा नारायणी को और करण सिंह के साथ में विदा कर देते हैं। मोरागढ़ से राजौरगढ़ की दूरी कम से कम 31 कोस बताई जाती है श्रोताओं, और 31 कोस पैदल चलने का रास्ता था। चलते चलते जब करण सिंह अपनी पत्नी नारायणी को लेकर के और राजौरगढ़ से मात्र 7 कोस दूर रहे तो वो परेशान हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं चलते चलते। तो उस वन में एक बरगद का पेड़ उन्हें दिखाई देता है, जिसकी घनेरी छांव थी। आषाढ़ का महीना था, गर्मी बहुत तेज थी, कभी बारिश कभी गर्मी।
ऐसा मौसम था श्रोताओं। तेज गर्मी के कारण नारायणी के पति करण सिंह उस बरगद के पेड़ की जड़ों में सिरहाना लेकर के सो जाते हैं और नारायणी उसके पैरों की तरफ बैठ जाती हैं। तो श्रोताओं, जब सोते हुए करण सिंह को काफी समय व्यतीत हो चुका और सूर्य अस्त होने वाला होता है, सारा दिन ढल गया, तब भी करण सिंह नहीं जागे अपनी निद्रा से। तो नारायणी को चिंता होने लगी और मन में सोचने लगी कि अभी तो हमारा ससुराल यहाँ से 7 कोस दूर है और हमें रात हो जाएगी तो अच्छा नहीं होगा, और मेरे पतिदेव अभी जगे नहीं हैं और मैं इन्हें जगा नहीं सकती। क्यों नहीं जगा सकती श्रोताओं? जो पतिव्रता स्त्री होती हैं वो अपने पति को कभी भी हाथ लगा करके नहीं खड़ा करती। जब उसका पति अपने आप खड़ा हो जाए निद्रा से तभी उनसे बातचीत कर सकती थी, लेकिन सोते हुए आदमी को कभी नहीं जगा सकती। ये पतिव्रता स्त्री का नियम होता था। नारायणी बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, उसने भी अपने पति को नहीं जगाया। लेकिन जब सूर्य अस्त होने लगा तो उस जंगल में गाय चराने वाले ग्वाले वहां होकर के जाने लगे। तो वह उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे भैया, मेरा एक छोटा सा काम है, वो अगर आप कर दो तो मैं आपका आजीवन ये एहसान नहीं भूलूंगी। ग्वाल कहने लगे कि बहन बताइए आपका कौन सा कार्य है। तो वो बोली कि मेरे पति देव सुबह के सोए हुए हैं और अभी तक जागे नहीं, मैं इनको हाथ लगाकर जगा नहीं सकती, आप इन्हें जगाने की कृपा करें। तो जैसे ही उन ग्वालों ने करण सिंह के हाथ लगा करके और उन्हें जगाने की कोशिश की तो पता चला कि उनकी तो मृत्यु हो गई है। श्रोताओं, उस बरगद के पेड़ में से एक काला सर्प आया और करण सिंह को खा करके, करण सिंह को डस करके वापस उसी बरगद के पेड़ में चढ़ गया, जिस कारण से करण सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन नारायणी इस रहस्य से अनजान थी कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। जब ग्वालों ने उन्हें बताया कि हे देवी, आपके पति की मौत हो चुकी है, इनका सारा शरीर नीला पड़ चुका है, इन्हें किसी काले सर्प ने सताया है, काले सर्प ने इनको डस लिया है, तो नारायणी विलाप करने लगती हैं, जोर जोर से चिल्ला करके, और अपने भाग्य अपने कर्म को कोसती हैं और प्रभु को याद करके कहने लगती हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा घिनौना कार्य किया जो मैं ना तो अपने ससुराल पहुंची और ना मैं अपने पीहर में, और इस बीच बियाबान में मेरे पति को मृत्यु दंड मिला है। ऐसा कौन सा घिनौना कार्य मेरे हाथों से हो गया है। लेकिन श्रोताओं, नारायणी हिम्मत बांध करके उन सभी ग्वालों से कहने लगती है कि हे भैया, ईश्वर की लीला और विधि का विधान जो होता है उसे कोई पलट नहीं सकता, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आप मेरे पति की चिता के लिए थोड़ी लकड़ी और कंडे इकट्ठा कर दें तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। तो ग्वाले भी सोचने लगे कि अब ये अकेली नारी इस इंसान को, इस मरे हुए इंसान को कहाँ ले जा सकती है, अब इसका दाह संस्कार हमारे हाथों से ही होगा। सभी ग्वाले गाय के गोबर के कंडे बीन बीन करके इकट्ठा करके और चिता लगा देते हैं और जंगल में से मोटी मोटी लकड़ी लेकर के और चिता का रूप दे देते हैं। तो श्रोताओ, जब उस करण सिंह की लाश को और चिता के ऊपर लेटाया गया तो वो बोले कि हे नारायणी, हमने चिता को तो इकट्ठा कर दिया, लेकिन इस जंगल में अग्नि हमारे पास में नहीं है, हम कहाँ से अग्नि आपके पति की चिता के लिए जलाएं। तो नारायणी माता कहने लगती है कि सुनो मेरे भैया, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं मेरे पति के साथ में सती हो रही हूँ, और अगर मेरे सतीत्व में ताकत है और मैं पतिव्रता हूँ तो भगवान सूर्य नारायण मुझे मेरे पति की चिता को जलाने के लिए अग्नि उत्पन्न करेंगे। सूर्य की किरणों से मेरे पति और मेरी चिता में अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। तो ये बात जब ग्वालों ने नारायणी के मुख से सुनी तो कहने लगे कि हे माता नारायणी, आप तो पतिव्रता हो और आप अभी जल करके अपने पति के साथ में सती हो जाओगी, लेकिन
हमारा दुख कौन दूर कर सकता है? तो नारायणी माता बोली कि बोलिए आपका कौन सा दुख है? तो सभी ग्वाले कहने लगे कि हमारी गायें दिन भर इस जंगल में चरती हैं, लेकिन पानी के लिए प्यासी रहती हैं, पानी के लिए तरसती हैं। इस जंगल में इनको पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो नारायणी कहने लगी कि जब मेरी चिता जल जाए तो उसमें से लकड़ी लेकर के आप पूर्व दिशा की तरफ भाग जाना, और जितनी दूरी तक आप भागोगे उतनी दूरी आपके पीछे पीछे पानी चलेगा। लेकिन ध्यान रखना, जब आपने पीछे मुड़ करके देख लिया उसी स्थान पर पानी रुक जाएगा। तो क्या होता है श्रोताओ, नारायणी माता के सतीत्व से सूर्य नारायण अपनी किरणों के प्रभाव से और चिता को जला देते हैं, और जब चिता जल करके प्रचंड अग्नि प्रज्वलित कर लेती हैं तो एक ग्वाला उसमें से लकड़ी लेकर के दौड़ जाता है, और सभी ग्वाले चिता के पास में खड़े होकर के तमाशा देखते हैं। लेकिन श्रोताओ, जो ग्वाला लकड़ी लेकर के भागा था वो 1.25 कोस तक भागा था। 1.25 कोस भागने के बाद में अपने मन में सोचने लगा कि क्या पता वो लड़की झूठ बोल रही हो और मुझे वैसे ही भगा रही हो। पीछे मुड़ करके देखना चाहिए कि पानी आ रहा है या नहीं, क्या पता मैं ऐसे ही भाग भाग करके थक जाऊं और हमें पानी भी ना मिले। तो श्रोताओ, जैसे ही वो ग्वाला पीछे मुड़ करके देखता है तो उसके पैरों में पानी समा जाता है। 1.25 कोस की नदी बह जाती है उसके पीछे पीछे, लेकिन जहां पर वो रुकता है उसी स्थान पर पानी पाताल लोक में चला जाता है, रसातल में चला जाता है। तो क्या होता है श्रोताओ, वो ग्वाल और बाल तो उस नारायणी माता की चिता जला करके अपनी गायों को घर पर ले आते हैं, और अलवर के राजा जिनकी रानी बहुत खूबसूरत थी, उनको एक दिन बहुत तेज पेट दर्द होने लगता है। अलवर का राजा सभी डॉक्टर हकीम वैद्यों को अपने घर पर इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन रानी का पेट दर्द बंद नहीं होता है, और सभी हकीम कहने लगते हैं कि हे राजन, अब आपकी रानी की आप सेवा कर लीजिए, इनका अंतिम समय आ चुका है, अब तो इन्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। लेकिन श्रोताओ, राजा ने नारायणी माता को याद किया तो नारायणी माता ने स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन दिया कि हे राजन, आपकी रानी का पेट का दर्द बंद हो चुका है, आप नहीं मानते तो महलों में जा करके देख लेना, लेकिन मेरा आपसे एक आदेश है कि मैं जिस स्थान पर पड़ी हुई हूँ, मैं और मेरे पति की राख जिस स्थान पर पड़ी हुई है उस स्थान पर मेरा भवन निर्माण हो जाना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कल सूर्योदय होते ही आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। तो श्रोताओ, राजा ने नारायणी माता की बात की मंजूरी रात्रि के स्वप्न में ही दे दी, और जब सूर्योदय हुआ तो देखते हैं रानी खिलखिला के हंस रही है और उनका पेट दर्द बिल्कुल बंद हो गया। राजा ने आदेश दिया तो 7 दिन के भीतर नारायणी माता जहां पर पानी का कुंड बह रहा था उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाता है, और उस राजा और रानी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो श्रोताओ, नारायणी माता का जो पीहर था वो मोरागढ़ में था, जो आज गढ़मोरा के नाम से जाना जाता है, और उनकी ससुराल राजौरगढ़ में थी। और नारायणी माता नाई परिवार से बिलोंग करती हैं। आज भी नारायणी माता के मेले पर राजस्थान और भारत के सारे नाई इकट्ठे होकर के और नारायणी माता को पूजन करने के लिए जाते हैं, जो अलवर रियासत में आज भी मौजूद है। तो श्रोताओ, बोलिए नारायणी माता की जय। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।